प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें एपी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि एपी का nवां पद, एपी के nवें पद का सूत्र ज्ञात करना हमें सीखना होगा और उस सूत्र को याद भी रखना होगा। मान लीजिए कि किसी एपी का पहला पद ए है और उसका सार्वंतर डी है। तो देखिए, उस एपी का दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d। और चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3d। और इसी तरह से पांचवा पद जो है वो ए प्लस 4d होगा। तो यहाँ से देखिए, मैं इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर रहा हूँ। ए को तो ए ही लिख रहा हूँ, एक डी को मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1d। एक को क्योंकि 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। बाकी सेम का सेम। ए की जगह ए, प्लस की जगह प्लस। 3 को लिख रहा हूँ मैं 4 माइनस 1। ए 4 को लिख रहा हूँ 5 माइनस 1। बाकी डी की जगह डी। तो देखिए, दूसरा पद है ए प्लस 2 माइनस 1d। तीसरा पद है ए प्लस 3 माइनस 1d। और चौथा पद है ए प्लस 4 माइनस 1d। पांचवा पद ए डी। इसी तरह से सातवां पद अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी। और आठवां पद लिखना चाहूँ तो ए प्लस 8 माइनस 1 गुणा डी। इसी तरह से कहीं मैं nवां पद लिखना चाहूँ तो ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो किसी भी एपी का nवां पद जो है ए एन, इसके बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने में इसका प्रयोग करेंगे और इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। अभी देखिए कि जो एपी का nवां पद है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। कि जैसे हमें यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक का तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि एक उदाहरण दिया कि 2, 7, 12 ये एक एपी है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए आपको दिया हुआ कितना 2, डी आप ज्ञात कर सकते हैं कि 7 माइनस 2 5। और क्योंकि यहाँ पे बता ही रखा है एपी है तो बाकी और घटाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 12 में से 7 घटाने की ज़रूरत नहीं है। बस दूसरे में से पहला पद घटा करके डी लिख दीजिए, काफ़ी है। 10वां पद आपको ज्ञात करना है ए 10 ज्ञात करना है। तो 10वां पद है तो n कितना हो गया 10। और सूत्र क्या है हमारे पास? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब ए 10, ए पहला पद 2, सूत्र में एज इट इज़ लिख दीजिए बस, ब्रैकेट शुरू। एन की जगह क्या है 10 माइनस 1 और डी कितना 5। 2 प्लस 10 में से 1 9 गुणा 5, 9 5 45 प्लस 2 47। पहले गुणा हल होगी, बाद में जोड़ना है। तो इस तरह से 10वां पद जो है वो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब आइए
प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और अनवा पद AN है। तो यहाँ पहले पार्ट में देखिए कि हमें A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है, AN ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। ये सभी पार्ट इसी एक सूत्र से ही हल हो जाएंगे कि AN अर्थात कि A 8 आपने ज्ञात करना है। A कितना दे रखा है, 7, फिर प्लस N कितना है, 8 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, D कितना है, 3। तो यहाँ से 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 गुणा 3, 7 21, 21 और 7 28। तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 28 भर देना है। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में देखिए A दे रखा -18, तो इसी सूत्र में रखेंगे और D ज्ञात करना है। N दे रखा है और AN 0 है। AN 0 तो AN की जगह 0 रखें बराबर A की जगह -18 रखें, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर N की जगह N की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और D हमें ज्ञात करना। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको ऐसा का ऐसा रख दें। तो यहाँ से 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 9D, या फिर 9D बराबर ये 18 दूसरी तरफ ले आइए, माइनस के 18 इधर आकर के 0 प्लस 18 18 ही हो जाएंगे। D बराबर 18/9, 18/9 कितना बनेगा, 2। तो D बराबर 2। इसी तरह से तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें A फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सूत्र में D, N और AN ये सारे रख दें। AN कितना दिया हुआ है, -5 बराबर A हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए A को A रख दें। आगे प्लस N कितना 18 माइनस 1, D कितना है -3। तो सोल्व करते हैं। -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 गए 17, 17 3 51, -51 -5, ये माइनस के 51 इधर आकर के प्लस के 51 हो जाएंगे बराबर A, और 51 माइनस 5 46 बराबर A, या A बराबर 46। तो A बराबर 46 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट में देखिए, ये सूत्र मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर AN देखिए कितना दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में, 3.6, फिर बराबर का निशान, फिर A देखिए कितना दिया हुआ है, -18.9, फिर प्लस ब्रैकेट शुरू। इस बार N हमें ज्ञात करना है, तो N को N रख देंगे, -1, और D है 2.5। तो यहाँ से 3.6 बराबर -18.9 प्लस 2.5 की N के साथ गुणा 2.5N माइनस 2.5। अब देखिए 3.6
ये -18.9 इधर ले आए, प्लस के 18.9 हो जाएंगे, -2.5 भी इधर ले आए, प्लस के 2.5 हो जाएंगे, बराबर 2.5 n। अब ये दशमलव वाली संख्याएं जोड़ लें, 3.6, 18.9 और 2.5। 6 और 9 15, 5 20, 2 और 3 5, 8 13 और 2 15, ये 25 आ जाएगा। 25 बराबर 2.5 n, या n बराबर 25/2.5 और ये आ जाएगा 10। तो n बराबर आ गया 10। और अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, सूत्र में देखिए an हमें ज्ञात करना, तो an को an ही रखें, बराबर a कितना दिया हुआ 3.5 प्लस ब्रैकेट शुरू n दिया 105 -1 गुणा d दिया 0। तो 3.5 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो an आ गया 3.5। तो इस तरह से हम ये एक ही सूत्र से सारी सारणी जो फिलअप कर सकते हैं। अब 5.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला भाग दिया है कि AP 10 7 4 एंड सो ऑन का 30वां पद है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से सही उत्तर छांटना है और उस उत्तर का औचित्य भी देना है भी, एक किस्म से उसका कारण भी हमें देना है भी, हमें हमने उत्तर क्यों दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो AP दे रखी हो 10 7 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर A कितना है 10, सारा अंतर 10 7 - 10 -3, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, तो 7 - 10 हमने कर दिया है। फिर इसका 30वां पद पूछा है, A 30 पूछा है, और an का सूत्र हमें पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a 30 पूछा है, तो n यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। तो an बराबर a प्लस a कितना है 10 प्लस n-1, 30 - 1 29, डी कितना है -3। तो 10 प्लस 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 विद नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा -87 + 10 -77। -77 का मतलब आंसर आ गया हमारा सी। तो आप इतना सॉल्व करके इसको आंसर बराबर -77 या सी आप लिख सकते हैं। ये इसका औचित्य भी यही हो गया है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको AP दे रखे -3 -1/2 2, इसका 11वां पद, 11वां पद है, तो n11 और a11 पूछा गया है आपसे। a यहाँ पर आ जाएगा -3 और सारा अंतर -1/2 माइनस में -3, यानी -1/2 प्लस 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2। अब आपने 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है, तो a प्लस 11 - 1 10d। तो a दे रखा है -3 प्लस 10 गुणा d दे रखा है हमें 5/2, 2 1 2 2 5 10, -3 + 25, ये आ जाएगा 22। तो अब आंसर आ जाएगा बी।
अब प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं। प्रत्येक पार्ट में एक एपी है और एपी के बीच में जो हम यहाँ पर खाली खाने छोड़ दिए गए हैं, इन खाली खानों या खाली बॉक्सेस को हमने भरना है। तो सबसे पहले देखिए 2, 26 और ये बीच वाला हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद तो कितना हो गया 2 और तीसरा पद कितना है 26। तो तीसरे पद को मैं क्या कह सकता हूँ, a + 3 - 1 यानी 2d। तो तीसरा पद 26 दे रखा है, तो इसका मतलब a + 2d कितना दे दिया 26। यहाँ से a कितना है 2 + 2d बराबर 26 और d बराबर 26 में से 2 गए 24, 2d बराबर 24 और d बराबर 24/2 12, d बराबर 12 आ जाएगा। तो पहला पद 2 है और d कितना आ गया 12, तो 12 + 2 ये आ जाएंगे 14। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं a2 बराबर a + d, 2 + 12 बराबर 14। तो ये पहले क्वेश्चन का हल हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमें दूसरा पद दे दिया एक, तो इसने कितना 13, एक चौथा पद दे दिया 3। दूसरे पद को मैं कह सकता हूँ a + d 13, चौथे पद को कह सकता हूँ a + 3d कितना 3। अब देखिए कि हमने ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गए हैं, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से a और d निकाल सकते हैं, घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और ये -2d बराबर 10 हो जाएगा और d बराबर -5 आ जाएगा। d बराबर -5 अगर मैं यहाँ इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण 2 मानो, तो d बराबर -5 यहाँ रखूँ तो a प्लस में -5 बराबर 13 और ये a बराबर 13 + 5 18 हो जाएंगे। तो ये a बराबर 18 और d कितना -5, तो 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 - 5 3 आ गया। चाहे तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि तीसरा पद हमें ज्ञात करना, तो a + 2d और a कितना है 18 और 2d कितना -5, तो 18 - 10 8। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में आपको a दे रखा है 5 और चौथा पद दे रखा है 9 से 1 बटे 2। चौथे पद का मतलब a + 3d दे रखा है 9 से 1 बटे 2। a कितना रखूँ 5, 5 + 3d बराबर 9 दूनी 18 और 19 बटे 2 और 3d बराबर 19 बटे 2 - 5, एलसीएम 2 आ जाएगा 19 - 10। यहाँ जगह कम है, यहाँ कर देता हूँ 3d बराबर 19 में से 10 के 9 बटे 2, d बराबर 9 बटे 2 3, 3 एकम 3 3 3 9, d बराबर आ गया 3 बटे 2 अर्थात 1 से 1 बटे 2। अब यहाँ देखिए सारांतर कितना है 1 से 1 बटे 2 अर्थात 1.5 सारांतर है। तो 5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 6.5 हो जाएंगे और 6.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो
8 हो जाएगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में पहला पद दिया हुआ है -4, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा पद दिया हुआ है हमें 6। तो छठे पद का मतलब a+5d दिया हुआ 6। a हमें पता है कितना, -4 बराबर 6, तो 5d बराबर 10 और d बराबर हो गया 2। सारांतर 2 है, तो ये -4 + 2 -2, फिर 2 ऐड करेंगे 0, फिर 2 ऐड करेंगे 2, और फिर 2 ऐड करेंगे 4। अब पांचवा पार्ट देखिए। यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है 38, 1 2 3 4 5 6, और छठा पद दिया हुआ है -22। तो a+d बराबर 38 और a+5d बराबर -22। अब देखिए 2 समीकरण प्राप्त हो गए, इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो a से a कैंसिल, d -5d माइनस का 4d बराबर 38 + 22 60। तो यहाँ से d बराबर -15 आ जाता है। d बराबर -15 इस समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस में -15 बराबर 38, a बराबर 38 + 15, 8 और 5 13, 2 और 3 5, तो a बराबर 53 जो है ये आ गया पहला समीकरण, पहला पद। और फिर दूसरे पे 38, फिर इसमें से 15 माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए 3 और 2, फिर 23 में से 15 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गए 8, और फिर इसमें से 15 माइनस करेंगे तो -7। तो 53, 23, 8 और -7 जो है इन बॉक्सेस में आ जाएंगे। आगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 78 है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमें एक तो पहला पद दिया हुआ है, पहला पद 3 है। सारा अंतर यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, 8 - 3 बराबर 5। वो कहता है कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद 78 है, माना an बराबर 78। तो यहाँ से n ज्ञात करना है कि कौन सा पद, जैसे मान लिया n की जो भी वैल्यू आती है वही पद, इतनेवां पद जो है वो 78 होगा। अब an का सूत्र क्या है, an का सूत्र है a + n - 1 गुणा d। तो an कितना दिया हुआ है 78 प्लस a 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू d कितना है 5, या 78 बराबर 3 + 5n - 5। अब 78 -3, देखिए 3 इधर प्लस का लेफ्ट में ले आइए, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 5n। यहाँ पर या लगा दीजिए, या 5n बराबर 78 में से 3 गए 75, 75 + 5 80, या n बराबर 80/5, 5 एकम 5 और 16 × 5 = 80। तो n बराबर कितना आ गया 16। तो 78 जो है वो कौन सा पद है, 16वां पद है। तो अब 5वां क्वेश्चन भी लगभग
चौथे क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर हमें दो पार्ट दिए हुए इस क्वेश्चन के। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें ये कहता है कि एक एपी दी हुई है 7, 13, 19 और लास्ट इसका पद है 205। कहता है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला पद इसका 7 है, सारव अंतर 13 - 7 6 है। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि 205 कौन सा पद है तो वहाँ से हमें n का भी पता लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि an जो है nवां पद जो है वो कितना है 205 है। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। जो n होगा वही इस श्रेणी में पदों की संख्या बता देगा भाई कितने पद हैं। सूत्र लिखें an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 205, a 7 प्लस n-1, n हमें पता ही नहीं है अभी, ज्ञात करना तो n को n ही रख दे, और d 6 या 205 बराबर 7 प्लस 6 को n से गुणा 6n माइनस 6। अब देखिए कि 205 7 इधर ले आइए लेफ्ट में और 6 भी इधर लेफ्ट में ले आइए। जो प्लस का माइनस का हो जाए माइनस वाला प्लस का हो जाए बराबर 6n, या 6n बराबर 204। और यहाँ से n बराबर 204 बटे 6, 6 कम 6 6 3 18 और 2 बच गए 6 चौके 24। तो n बराबर आ गया 34। तो दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी है 34। इसलिए दी गई एपी में 34 पद है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट भी सेम पहले पार्ट की तरह से ही है। यहाँ पर ए दिया हुआ 18, डी हम ज्ञात कर लेंगे कि 15 से 1 बटे 2 माइनस 18, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 18, 2 एलसीएम आ गया 31 माइनस 36 माइनस 5 बटे 2। अब सारावंतर आ गया -5 बटे 2। और मान लेते हैं कि ए एन जो है वो कितना है -47। जो अंतिम पद है उसको nवां पद मान लिया हमने। और यहाँ से फाइंड आउट क्या करेंगे n फाइंड आउट करेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है -47 बराबर a कितना है 18 प्लस ब्रैकेट शुरू। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको ऐसा कैसे ही रख दे सूत्र में। डी जो है वो -5 बटे 2 है। तो अब देखिए कि ये 18 आप लेफ़्ट साइड में ले आइए, माइनस के हो जाएंगे 8 और 7 15 और 1 और 4 5 और 1 6 माइनस के 65 बराबर n-1 गुणा -5 बटे 2। तो यहाँ से n-1 किसके बराबर हो जाएगा -65 गुणा में, अब देखिए 2 इधर जा कर के गुणा हो जाएगा, 5 इसका भाग हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कम 5, 13 5 65, 13 दूनी 26। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना आया 26। तो n बराबर कितना आ जाएगा 27। तो दी गई एपी में 27 पद हैं। इसलिए दी गई एपी में 27 पद हैं।
अब आगे 6th क्वेश्चन यहाँ पूछा है, क्या AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का एक पद -150 है और क्यों। पहले तो हमें ये चेक करना है कि -150 इसका एक पद है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें पहला पद कितना दिया हुआ है, 11। प्रथम पद जो है 11 है, सारा अंतर 8 - 11 -3 है। अब हम मान लेते हैं कि nवां पद, माना nवां पद क्या है, -150। अब देखिए कि n अगर कोई पूर्ण संख्या आती है तो अब देखिए यदि n एक कोई प्राकृत संख्या आती है तो -150 इसका एक पद होगा, अन्यथा इसका एक पद नहीं होगा। क्योंकि जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्याओं में ही चलेंगे जितने भी पद होंगे। और अगर n एक प्राकृत संख्या आती है तो -150 इसका एक पद होगा। अगर प्राकृत नहीं आती है तो इसका एक पद नहीं होगा। तो देखिए अब सूत्र लिखते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना, -150, a 11 प्लस n-1, क्योंकि n हमें ज्ञात करना है इसलिए n को n ही रख दिया, और d -3। ये 11 आप लेफ्ट में ले जाइए या फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ले जाएंगे। या -150 बराबर 11 प्लस -3n प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3। अब 11 + 3 14, 14 लेफ्ट में ले आइए। -150 पहले से ही है, 14 इसमें और ऐड हो जाएंगे, -164 बराबर -3n। अब या n बराबर -164 बटे -3। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 164 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे n कितना आ गया, 164/3। यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अगर प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए -150 दी गई AP का एक पद नहीं हो सकता। इसलिए -150 दी गई AP का एक पद नहीं हो सकता।